नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। अनवेलिंग द सीक्रेट्स ऑफ एरिया 51, UFOs, एलियन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट कवर अप्स। नेवादा के रेगिस्तान में एक जगह है जो रहस्य से घिरी हुई है, एरिया 51। यह सैन्य अड्डा अफवाहों और साजिश के सिद्धांतों का विषय रहा है। क्या यह अभूतपूर्व तकनीक का केंद्र है? सच्चाई कहानियों से भी अजीब होती है। एरिया 51 एक ऐसी जगह है जहां हकीकत और कल्पना धुंधली हो जाती है। एरिया 51 की कहानी शीत युद्ध के शुरुआती दिनों में शुरू होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका को सोवियत संघ पर रणनीतिक बढ़त की जरूरत थी। उन्हें एक ऐसे हवाई जहाज की जरूरत थी जो आकाश में किसी भी चीज से ऊंचा और तेज उड़ान भर सके। U-2 जासूसी विमान का आगमन। एरिया 51 में गुप्त रूप से विकसित U-2, जिसका उपनाम ड्रैगन लेडी था, इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। यह अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंच सकता था। इससे यह सोवियत सैन्य गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर सका। एरिया 51 का अस्तित्व एक गुप्त रहस्य था। U-2 कार्यक्रम तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे शीत युद्ध तीखा होता गया, वैसे वैसे एरिया 51 में गतिविधियां भी बढ़ती गई। यह अड्डा उन्नत विमानों और हथियार प्रणालियों के लिए एक परीक्षण स्थल बन गया। यह जगह शायद से जिक्र से बीसारी एक ऐसी जगह थी जहां अत्याधिक आधुनिक तकनीक को उसकी सीमा तक धकेला जाता था, लेकिन वहां किए जा रहे काम की असली प्रकृति लोगों की नजरों से छिपी रही। 1947 की गर्मियों में रोसवेल, न्यू मैक्सिको के पास कुछ असाधारण हुआ। रेगिस्तान में एक अज्ञात वस्तु दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सेना ने शुरू में इसकी सूचना एक उड़न तश्तरी के रूप में दी। इससे अटकलों और उत्साह की लहर दौड़ गई। क्या हमने आखिरकार अलौकिक जीवन से संपर्क कर ही लिया था? सेना ने जल्दी ही अपनी कहानी बदल दी, यह दावा करते हुए कि वह वस्तु एक मौसम गुब्बारा था। हालांकि नुकसान हो चुका था। रोसवेल हादसा, जैसा कि इसे जाना जाने लगा, ने यूएफओस के प्रति लोगों के आकर्षण को हवा दे दी। इसने एरिया 51 पर भी एक लंबी परछाई डाली। अफवाहें फैलने लगीं कि रोसवेल दुर्घटना से मलबा, विदेशी प्राणियों के शवों के साथ एरिया 51 ले जाया गया था। सरकार ने इन दावों का खंडन किया, लेकिन कई लोगों के लिए रोसवेल और एरिया 51 के बीच संबंध को नजरअंदाज करना असंभव था। 1989 में बॉब लेजार नाम का एक व्यक्ति एक चौंकाने वाली कहानी लेकर सामने आया। लेजार ने दावा किया कि उन्होंने एरिया 51 के पास स्थित S4 नामक एक अति गुप्त सुविधा में काम किया था। उनका काम, उन्होंने कहा, पकड़े गए विदेशी अंतरिक्ष यान को रिवर्स इंजीनियर करना था। लेजार ने उन शिल्पों का विस्तृत विवरण प्रदान किया। उनके दावों को कुछ लोगों ने संदेह की दृष्टि से देखा। लेजार की गवाही ने एरिया 51 के आसपास अटकलों की आग में घी डालने का काम किया। अगर लेजार सच कह रहा था, तो इसका मतलब था कि सरकार दशकों से अलौकिक मुलाकात के सबूत छिपा रही थी। भाग 5, नेवादा नो फ्लाई जोन। एरिया 51 पृथ्वी पर सबसे भारी सुरक्षा वाली जगहों में से एक है। मीलों तक फैले वीरान रेगिस्तान से घिरा, यह अड्डा मोशन सेंसर, हाईटेक कैमरों और भारी हथियारों से लैस पहरेदारों द्वारा सुरक्षित है। यह एक नो फ्लाई जोन है, जहां पायलटों को इस क्षेत्र से बचने के सख्त आदेश हैं। एरिया 51 के आसपास गोपनीयता का स्तर अभूतपूर्व है। यहां तक कि अड्डे के ऊपर के हवाई क्षेत्र को भी प्रतिबंधित किया गया है। यह केवल वहां वास्तव में क्या हो रहा है, इस बारे में अटकलों को बढ़ावा देता है।
लोगों को बाहर रखने के लिए इतनी हद तक क्यों जाना पड़ता है? कुछ का मानना है कि संवेदनशील सैन्य तकनीक की सुरक्षा के लिए गोपनीयता आवश्यक है। दूसरों का मानना है कि यह कुछ ज्यादा ही असाधारण है। कारण जो भी हो, एक बात तो साफ है, एरिया 51 एक ऐसी जगह है जहां राज रखे जाते हैं और सच्चाई की सावधानी पूर्वक रक्षा की जाती है। भाग 6, सितारों में जवाबों की तलाश। यूएफओस पर सरकार का रुख हाल के वर्षों में बदल गया है। दशकों तक उन्होंने अज्ञात हवाई घटना के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार किया। हालांकि 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम या AATIP नामक एक गुप्त पेंटागन कार्यक्रम के अस्तित्व का खुलासा किया। ATIP को सैन्य पायलटों और अन्य कर्मियों द्वारा सामना किए गए यूएफओस की रिपोर्ट की जांच करने का काम सौंपा गया था। कार्यक्रम का अस्तित्व एक मौन स्वीकृति थी कि सरकार यूएफओस के मुद्दे को गंभीरता से ले रही थी। पेंटागन ने तब से नौसेना के पायलटों द्वारा कैप्चर किए गए वीडियो जारी किए हैं, जो अज्ञात वस्तुओं को उड़ान विशेषताओं का प्रदर्शन करते हुए दिखाते हैं, जो भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ को चुनौती देते हैं। इन वीडियो ने खुफिया अधिकारियों की हालिया रिपोर्टों के साथ यूएफओस और अलौकिक जीवन की संभावना के बारे में बहस को फिर से जगा दिया है। भाग 7, एरिया 51 पर लाखों लोगों का मार्च। 2019 में स्टॉर्म एरिया 51 द कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस शीर्षक से एक फेसबुक कार्यक्रम वायरल हो गया। इस कार्यक्रम के लिए लाखों लोगों ने RSVP किया, जिसमें मजाक में बेस पर एक सामूहिक छापेमारी करने के लिए कहा गया था ताकि उन्हें एलियन दिखाई दे सके। हालांकि यह कार्यक्रम काफी हद तक मजाकिया था, लेकिन यह एरिया 51 और इसके रहस्यों के प्रति स्थायी सार्वजनिक आकर्षण को दर्शाता है। यह कार्यक्रम एक सांस्कृतिक घटना बन गई, जिससे अनगिनत मीम्स, समाचार लेख और यहां तक कि एक वृत्तचित्र भी बन गया। स्टॉर्म एरिया 51 आंदोलन, हालांकि प्रकृति में हल्का फुल्का था, ने यूएफओस के संबंध में सरकार से पारदर्शिता की लोगों की इच्छा पर प्रकाश डाला। इसने दिखाया कि लोग अब आधिकारिक बयान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। भाग 8, पेंटागन ने अज्ञात को स्वीकारा। जून 2021 में पेंटागन ने यूएपीस पर एक बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट ने स्वीकार किया कि यूएपी घटना वास्तविक है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक संभावित खतरा है, जबकि रिपोर्ट किसी भी दृश्य को निश्चित रूप से अलौकिक गतिविधि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकी, लेकिन इसने इस संभावना से इनकार नहीं किया। पेंटागन की रिपोर्ट ने यूएफओस पर सरकार के रुख में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। इसने अस्पष्टीकृत हवाई घटना के अस्तित्व और आगे की जांच की आवश्यकता को स्वीकार किया। रिपोर्ट में यूएपी डेटा के बढ़े हुए शोध और विश्लेषण का भी आह्वान किया गया। इसने पारदर्शिता के एक नए युग और इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की इच्छा का संकेत दिया। ऐसा लगता है कि सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी है। भाग 9, सच्चाई अभी भी बाहर है। एरिया 51 के रहस्य हमें आकर्षित और प्रेरित करते रहते हैं। हालांकि हम शायद इसके भारी सुरक्षा वाले फाटकों के पीछे क्या होता है, इसकी पूरी सीमा कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन एक बात निश्चित है, अज्ञात का पता लगाने की मानवीय इच्छा पहले की तरह ही प्रबल है। जैसे ही हम यूएफओ के खुलासे के एक नए युग में प्रवेश करते हैं, हमें सच्चाई की खोज में खुले विचारों वाले और आलोचनात्मक बने रहना चाहिए। हम जो उत्तर खोज रहे हैं, वे न केवल तारों में
बल्कि सत्ता के गलियारों में भी हो सकते हैं, जहां रहस्यों को बहुत लंबे समय से छिपा कर रखा गया है। सच्चाई, जैसा कि कहते हैं, वहां है। इसे खोजना हम पर निर्भर है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।